नीरू हसीजा लिखती हैं, गुरुजी नमन, आई एम गेटिंग द विजडम फ्रॉम योर शेयरिंग, बट दीज डेज मुझे गुस्सा आने लगा है कभी कभी, विच आई एम वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग। क्या ये अनहील्ड एनर्जी है जो सरफेस पे आ रही है? बातें जब समझ में आ रही हैं, समझ की यात्रा आगे बढ़ रही है, तो चीज़ों की व्याख्या करने में जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे भाव आते हैं, चले जाते हैं। एक चीज़ बस याद रखिए, आप भी याद रखिए, सारे लोग याद रखें, जितने भी साधक हैं, उनके जीवन में कभी कोई समस्या, पश्चाताप, अपराध बोध नहीं होगा। वो क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे भीतर भावों की, इमोशंस की एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन हमारी इमोशनल डिक्शनरी जो है, जो भावनात्मक शब्दकोश है, वो बहुत सीमित है। अब हमको कुछ गुस्से जैसा फील हो रहा है तो हम कहेंगे गुस्सा आ रहा है। हमको कुछ उदासी जैसा लग रहा है तो हम कहेंगे हमें उदास हूँ। जबकि कई बार वो एग्जैक्टली उदासी नहीं हो सकती, कई बार वो एग्जैक्टली गुस्सा नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है। बस ये कह सकते हैं कि कुछ हलचल है, भीतर कुछ हलचल है, कुछ बेचैनी है, कुछ ऐसी चीज़ लग रही है जो हमको इस क्षण में थोड़ा विचलित कर रही है। गुस्सा ऐसे ही तो होता है। अब अपने गुस्से से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है और अपने भीतर कोई अपराध बोध भी नहीं रखना है, गिल्ट भी नहीं रखना है कि भाई क्यों आया, मैं इतनी समझदार हूँ फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आया। जिंदा है ना, सो बी नेचुरल। जिंदा इंसानों को कभी कभी गुस्सा आता है। हम प्लास्टिक के हो जाएं तो हो सकता है ना आए। एक सेट कर दिया रंग, उसका सांचे में डाल के वो बन गया। लेकिन जो गुस्से जैसा लग रहा है वो हो सकता है कोई ऐसी भावदशा हो जो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ रही है, अपना कोई मार्ग ढूंढ रही है। अब जो लिखा है, क्या ये अनहील्ड एनर्जी है जो सरफेस पे आ रही है? इस भाषा का भी उपयोग ना करें, मैं ये सुझाव दूंगा। ये न्यू एज टर्मिनोलॉजी है, हील्ड एनर्जी, अनहील्ड एनर्जी, क्योंकि ये भी हमको एक किस्म के कंडमनेशन में ले जाती है, एक किस्म की निंदा में। कौन जाने कि वो हील्ड एनर्जी हो जो बाहर आ रही है, लेकिन बाहर आते समय हमको बेचैन कर रही है। हील्ड, अनहील्ड, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी ने भी एक बहुत बड़ा जंगल पैदा किया है। तो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के जो नए अध्यात्म के सब ताने बाने हैं, उससे भी हमको सावधान रहना चाहिए। इतनी टर्मिनोलॉजी कि व्यक्ति उसी में उलझ कर रह जाता है। आप बस इतना देखिए, कुछ है और ग्रेसफुल्ली, पूरी गरिमा के साथ उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आपने अपने जीवन का एक अधिकांश समय समझ से, शांति से जिया है, तो आपका गुस्सा भी जो होगा ना, उसके फ्लेवर में भी कुछ अलग चीज होगी। उसको स्वीकार कर लीजिए। और बहुत अच्छा होगा जो आपके आसपास प्रियजन हैं, घर में लव्ड वन है, उनको भी बता दीजिए कि भाई सब ठीक है, मुझे किसी से कोई उलझना नहीं, किसी के प्रति गुस्सा नहीं है, किसी के प्रति कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा है, सो टेक इट इजी। तो सारे लोग कोऑपरेट करेंगे आसपास से भी, लेकिन पहले तो अपना इंटरप्रिटेशन, अपना गिल्ट, अपना कोई फ्रेम उसके ऊपर ना डालें, तो वो निकल जाएगा। समय समय पर बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के भीतर आती हैं और जाती हैं।
बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जाती हैं। बस एक छोटी सी बात आप ऐड कर लेंगे, जैसे इमोशनल डिक्शनरी वाली बात मैंने कही, तो उससे बहुत लाभ हो जाता है। आप उसको जैसा कहते, एग्जैक्टली मत कहिए। एग्जैक्टली कहने में हमारी सारी जो पहले की जानी हुई इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। गुस्सा है, ऐसा लगता है कि गुस्से जैसा है, ऐसा लगता है, इट सीम्स, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली इफ इट इज एंगर, फियर और वट एवर। तो डिफाइन करने की जल्दी मत करिए, उसको बह जाने दीजिए। फिर नई चीज़ आएगी, फिर और नई चीज़ें आएंगी, और जीवन इसी तरह से समृद्ध होता चला जाता है।